अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब लोग? इसी उम्मीद के साथ कि आप होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, मैं भी हूँ ज़बरदस्त। सो गाइज, आज की जो वीडियो है वो कोई एक नॉर्मल व्लॉग नहीं है या वो कोई एक नॉर्मल वीडियो नहीं है। इस व्लॉग के अंदर, इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक फूड रिव्यू, एक रेस्टोरेंट का रिव्यू मैं बेसिकली आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि मैंने खुद से फेस किया था ईद के सेकेंड डे। जिन लोगों ने जो है मेरी ईद के सेकेंड डे की वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा कि मैं बहुत खुशी खुशी ईद के दिन जा रही थी खाना खाने के लिए, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि फिर मैंने आगे का व्लॉग कंटिन्यू ही नहीं कर पाई थी। तो अब जो है मैं आप लोगों के साथ जो है पहले अपना रिव्यू शेयर करती हूँ, रेस्टोरेंट का रिव्यू शेयर करती हूँ, खाने का रिव्यू शेयर करती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्क्लोज करूंगी उस रेस्टोरेंट का नाम। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूं कि ईद का सेकंड डे था। हम लोगों ने सोचा था, फैमिली ने पूरी, कि हम लोग चलेंगे और बाहर जाकर जो है हम डिनर करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना चाइनीज खाया जाए, क्योंकि फर्स्ट डे हम लोगों ने जो है फास्ट फूड खाया था और थर्ड डे जो थी वो अम्मी के घर पे ऑलरेडी दावत थी, तो दावत में देसी वगैरह खाया जाता है, तो इसलिए हमने प्रेफर किया कि हम सेकेंड डे को चाइनीज खाते हैं। तो हम जब जो चाइनीज खाने के लिए निकले तो हमारे माइंड में था कि हमें जाना है बैम्बू, क्योंकि कराची का वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट है चाइनीज के अंदर बैम्बू, और मुझे उसके पर्सनली फ्लेवर्स बहुत पसंद है, तो हमने चूज किया था बैम्बू जाना। लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे तो हमें पता चला कि ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे की वहां पर वेटिंग थी। तो हम लोगों ने चूज किया कि हम यहाँ पे वेटिंग पे नहीं रुकते हैं, क्योंकि अम्मी जो है वो डायबिटिक भी हैं, हार्ट पेशेंट भी हैं, तो हम इतना लंबा वेटिंग नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी 9:30 बज चुके थे। तो हमने प्रेफर किया कि बैम्बू के बजाय हम कहीं और चाइनीज ट्राई कर लेते हैं। तो फिर जो है तारिक रोड के ऊपर ही एक चाइनीज रेस्टोरेंट लोकेटेड है, जिसके मैंने बेतहाशा जो है वो रिव्यूज देख रही थी, और ऑलमोस्ट रमजान आने से पहले से ही जो है ना उसकी पेड मार्केटिंग स्टार्ट हुई थी बहुत ज्यादा, कि बहुत बड़े बड़े जो है फेमस लोग जो है उसकी वीडियोस बना रहे थे, उसके बुफे की वीडियोस बना रहे थे। और अक्सर मुझे जिशान रमजान में भी बोल रहे थे कि रुखसार चलो उस रेस्टोरेंट में चलते हैं, उधर चलते हैं। तो हालांकि मेरा एक मर्तबा पहले भी वहाँ पर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे फूड की इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी थी, फिर भी मैंने वो वीडियोस देखकर, वो रिव्यूज देखकर मैंने अपना माइंड चेंज किया। मैंने कहा हो सकता है कि मैं 2 साल पहले गई थी तो अब जो है वो चेंजेस आ गई हो, क्योंकि मैंने सुना था कि मैनेजमेंट चेंज हुई है उसकी। तो वी डिसाइडेड कि चलो हम वहाँ पर चलते हैं। अब मैं गई, मैं बहुत एक्साइटमेंट में वहाँ पर गई, मैंने अपना व्लॉग भी स्टार्ट किया, मैं अभी वीडियो भी चलाती हूँ उसकी, कि मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया एक्साइटमेंट के अंदर। और फिर मैंने सोचा कि चलो एक अच्छा चाइनीज बुफे का जो है मैं अपनी जो मेरे से प्यार करते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनके साथ शेयर करूंगी इसका रिव्यू ना, क्योंकि मैं अपने खुद पैसों से जाती हूँ जहां पर भी जाती हूँ, ठीक है ना। मुझे कोई पीआर नहीं आता या मैं कोई पेड रिव्यूज करने के लिए नहीं जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करूंगी, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को वो रिव्यू दूंगी जो एक ऑथेंटिक रिव्यू होगा। तो मैंने सोचा चलो वहां पर चलते हैं और वहां जाके हम वीडियो वगैरह बनाना शुरू हो गए। अब जब हम गए वहां पर तो उन्होंने बोला कि आपको 5 to 10 मिनट्स की वेटिंग है, आपको उस वेटिंग के बाद जो है आपकी प्लेस मिल जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। हम जब वेटिंग पे बैठे तो वहां पर एक आदमी आता है और उसने बड़े शोर से बोला कि आप लोगों की डिशेस खाली हैं, मैं वेटर्स को जो है वो 4 से 5 मरतबा बोल चुका हूँ, आपके वेटर्स उसको रीफिल नहीं कर रहे बुफे को। अच्छा, वो रेस्टोरेंट उस मोमेंट के ऊपर ईद पे इतने रश के अंदर वो अपना आला कार्ट भी चला रहे थे, साथ साथ वो बुफे भी चला रहे थे। तो मैंने एक सेकंड के लिए वो सुन के इग्नोर कर दिया। मैंने कहा क्योंकि ईद का टाइम है, डेफिनेटली जब रश होता है तो ये थोड़ी छोटी छोटी सी चीजें हो जाती हैं, तो मैंने उस चीज को टोटली इग्नोर कर दिया। तो जब मैंने इग्नोर कर दिया तो 10 मिनट गुजर गए, 20 मिनट गुजर गए। 20 मिनट के बाद मैंने उनसे पूछा रिसेप्शन पे जाके कि हमारा नंबर नहीं आया। उन्होंने मुझे यही बोला कि 5 मिनट और, 5 मिनट और। फिर आधा घंटा गुजर गया, क्योंकि अम्मी डायबिटिक पेशेंट हैं तो अम्मी को खाना ऑन टाइम चाहिए होता है। तो फिर भी हमने सोचा कि चलो ईद का टाइम है, इतना वेटिंग वगैरह चलती है, अगर आप कभी वीकेंड्स पे भी जाते हो तो आपको वेटिंग मिल जाती है। तो उस मोमेंट तो ईद थी तो डेफिनेटली हमने वेट करा। फिर
जाकर आफ्टर लाइक 45 मिनट्स 50 मिनट्स के बाद हमारे पास हमारी जगह मिलती है। जब हम जगह पे जाते हैं तो लिटरली एक टाइम के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कोई फिश मार्केट है और जहाँ पर हम आ गए हैं, क्योंकि इतना रश था। मतलब वो इतना छोटा सा उन्होंने एरिया बनाया हुआ है और उसी के अंदर वो आला कार्ट भी दे रहे हैं, उसी में वो बुफे भी दे रहे हैं, वहीं पर ही बुफे भी लगा हुआ है उनका। और इतनी डिम लाइट उन्होंने की हुई थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था ना। तो फिर भी जो है वो हम बैठ गए, हमने जो है अपना बुफे स्टार्ट किया। अब जब हम बुफे के लिए जाते हैं तो बुफे के लिए सबसे पहले हम लेते हैं वहाँ पे सूप। तो जब मैं सूप लेने के लिए जाती हूँ तो सूप खाली थे, मतलब अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाती हूँ तो सूप बिल्कुल ही खाली थे। लेकिन फिर भी मैंने कोई शिकायत नहीं की उनसे उस टाइम के ऊपर। हमने सूप को जैसे तैसे करके जो है फिल किया और हम उसको स्टार्ट किया। हमने जब बुफे का सूप स्टार्ट किया तो सूप नो डाउट अच्छा था। मैं क्यों आप लोगों को जो है बैड रिव्यू दूं कि सूप अच्छा नहीं था। सूप नो डाउट बहुत अच्छा था। अगर हम हॉट एंड सार मैंने ट्राई किया था सूप, तो सूप टेस्ट के अंदर बहुत अच्छा था। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यस यार एक ऑथेंटिक सूप का टेस्ट आ रहा है तो यस खाना भी आगे अच्छा होगा। तो अब जो है सूप वगैरह ख़त्म करने के बाद जो है हम जाते हैं उनके बुफे के एरिया के अंदर। जब मैं प्लेट देखती हूँ तो जब मैं एक प्लेट देखती हूँ तो एक प्लेट गंदी होती है, तो मैंने कहा हो सकता है किसी बच्चे वगैरह ने वो प्लेट वहाँ पर रख दी होगी। मैंने उसको चेंज करके जब मैं दूसरी प्लेट देखती हूँ तो दूसरी प्लेट पे बाल, तीसरी प्लेट देखती हूँ उस पर भी बाल। जो स्पून्स थे, एक मुझे उनकी बहुत ये चीज़ अजीब सी लगी कि जो जितने बड़े रेस्टोरेंट पे भी चले जाओ, आप जितने भी बुफे पे चले जाओ, वहाँ पर कटलरी जो होती है, जो स्पून फोक्स और ये सब चीज़ें होती हैं वो आपकी ऑलरेडी टेबल पे होती हैं, राइट। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर जब आप सेल्फ सर्विस के लिए प्लेट के लिए जाते हो तो वहीं पर ही सिर्फ स्पून्स रखे हुए थे, कोई फोक नहीं था, कोई जो है वो नाइफ नहीं थी, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, सिर्फ उन्होंने स्पून्स रखे हुए थे वहाँ पर ना। तो जब मैं स्पून उठाती हूँ तो स्पून भी गंदा था। तो लिटरली अनाया जो कि एक 11 साल की बच्ची है, उसने मुझे बोला कि प्लेट्स देखकर उठाना, क्योंकि प्लेट्स जो है ना वो बहुत गंदी हैं, उन पे बाल तक लगे हुए। तो लिटरली जब मैंने प्लेट उठाई ना तो मैंने अपने कपड़ों से प्लेट को साफ किया, क्योंकि मुझे एक हाइजीन वाली चीज़ ही नहीं आ रही थी। क्योंकि उस मोमेंट के ऊपर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मतलब मैं किधर आ गई ना। फिर भी मैंने उसे कंटिन्यू किया। जब मैंने कंटिन्यू किया तो वहाँ पे जो डिशेस थी वो डिशेस ऑलमोस्ट खाली थी। तो मैंने वहाँ के वेटर को बोला कि रीफिल करने के लिए। वहाँ के वेटर्स का इतना कोई रूड बिहेवियर था कि मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग एक लंगर दे रहे हैं और फ्री में वो खाना बांट रहे हैं, जिस तरीके से उनका बिहेवियर था उनके वेटर्स का ना। तो खैर मैंने रीफिल का बोला, रीफिल नहीं हुआ, गरम खाना नहीं आया। मतलब वो जैसे पड़ा हुआ था ना, जैसे शादियों के अंदर एक वो होती है ना उसकी बुफे की जो लगी हुई होती है, वो उस तरीके से बस उन्होंने लगाया हुआ था। उन्होंने चूल्हा वहाँ गर्म करने के लिए रखा हुआ था कि बस वो खुद ही गर्म होता जाएगा, वही खाते जाओ। कोई वहाँ पे मतलब वो फ्रेश खाना नहीं आ रहा था, वो बार बार रीफिल वाला सिस्टम कुछ ऐसा नहीं था। फिर जो है मैंने खैर जो है प्लेट वगैरह जो है अपने कपड़ों वगैरह से क्लीन करके, क्योंकि कोई नैपकिन्स नहीं कुछ भी नहीं थे, तो मैंने उस तरीके से अपनी प्लेट ली। प्लेट लेने के बाद जो है मैंने थोड़े से चाइनीज राइस डाले, थोड़े से मैंने जो है उसमें 2-3 और मज़ीद चीज़ें डाली। अच्छा, इससे पहले मैं जो है प्रॉन्स लवर हूँ, तो मैं किसी भी बुफे पे जाती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी और लाल किला वाली वीडियोस भी देखी होंगी तो मैं एक प्रॉन लवर हूँ। मैं सबसे पहले प्रॉन्स के ऊपर अटैक करती हूँ। तो उस बुफे के अंदर प्रॉन्स भी थे, तो मैं जो है वो प्रॉन जब लेती हूँ तो मैंने लिटरली आधा प्रॉन भी जो है ना वो कंप्लीट नहीं किया था। उसका रीज़न ये है कि प्रॉन का अगर मैं आपको साइज दिखाऊं तो प्रॉन का साइज इतना बड़ा था, लेकिन उसके अंदर इतना सा प्रॉन था और बाकी वो पूरे मैदे की कोटिंग थी। मतलब आधे प्रॉन के बाद मैंने उसको रख दिया क्योंकि वो खाने जैसा ही नहीं था। फिर मैं जाती हूँ, उन्होंने एक चिकन डायनामिक्स टाइप की कुछ बनाया हुआ था। जब मैं उस काउंटर पे जाती हूँ तो वो जो उसकी अपनी जिसके अंदर उन्होंने डाला हुआ था ना, वो ट्रे ही इतनी गंदी थी, इतनी मैसी थी कि मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं ये लूँ। फिर खैर चाइनीज़ के ऊपर जाते हैं कि हम गए चाइनीज़ के सेक्शन के ऊपर। जब हम चाइनीज़ के सेक्शन पे जाते हैं तो मैंने थोड़ी सी चीज़ें ली। मैंने थोड़ी सी बीफ चिल्ली ली थी, उनकी कंग पाव चिकन ली, एक और चिकन थी और राइस लिए।
मैंने सबसे पहले टेस्ट किया राइस और बीफ चिल्ली का, ठीक है। जब मैं राइस और बीफ चिल्ली का एक बाइट लेती हूँ ना तो गोश्त कच्चा था, इवन दो वो ऐसा था कि मुझसे चू भी नहीं किया जा रहा था, ठीक है। जब मैंने वो इनटेक किया ना उसके बाद लिटरली मुझसे कुछ भी नहीं खाया गया, कुछ भी नहीं। क्योंकि जब मैं ये सारी चीजें डाल रही थी उस टाइम के ऊपर अनाया पास्ता डाल रही थी अपना, और अनाया ने पास्ता डालते डालते मुझे बोला कि इसके अंदर बाल है। तो जब मैंने वो चीज सुनी थी ना तो उसी वक्त ही मेरा दिल अजीब खराब सा होने लगा था, क्योंकि पहले मैंने प्लेट्स के ऊपर बाल ही बाल देखे थे और फिर मैंने स्पून्स इतने गंदे देखे थे, और फिर जब मैंने वो सारे बाल ही बाल देखे थे ना तो उस मोमेंट के ऊपर जो है दिल अजीब सा खराब सा हो चुका था मेरा। तो जब मैंने बीफ चिल्ली खाई तो जब वो कच्ची निकली तो मजीद डिसअपॉइंटमेंट हो गई। और जब मैं अपनी फैमिली की तरफ देख रही थी ना, इवन स्पेशली जब मैं अपनी अम्मी की तरफ देख रही थी, तो एक मुझे रिग्रेट सा फील हो रहा था कि मैं यहाँ पर क्यों आई, क्योंकि मैं आई बहुत दिल से थी और चाइनीज खाने का मूड हमारा बहुत था। और उस टाइम के ऊपर जो है ऑलमोस्ट 10:30 हो चुके थे और सबको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। और एक डिसअपॉइंटमेंट जब मैं अपने पेरेंट्स की शक्ल के ऊपर, अपने हस्बैंड की शक्ल के ऊपर देख रही थी तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। और अम्मी ने जब राइस चखे तो राइस भी जो थे वो कच्चे थे और राइस में ना कोई नमक था ना कोई फ्लेवर था। लिटरली इससे बहुत अच्छे जो है ना मैंने चाइनीज खाया हुआ है एक छोटे से, अगर आप रेस्टोरेंट पे भी जाते हो ना तो वहां पर भी इससे बहुत बेहतरीन चाइनीज होता है। तो मुझे बहुत इस चीज की रिग्रेट हो रहा था। तो अम्मी क्योंकि भूखी थी, अम्मी जो है, फिर मैंने सोचा महरोश के साथ चलो माँ आओ देखते हैं, चलकर दूसरी चीज एक्सप्लोर कर लेते हैं कि मजीद और बुफे में क्या है, ताकि हम अम्मी को तो वो चीज ला कर दे देना ताकि अम्मी तो खाना खा लें, क्योंकि उन्होंने मेडिसिन लेनी थी, सब कुछ था। तो जब जो है मैं और महरोश दोनों जाते हैं कि मजीद चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, तो मेरी नजर और महरोश की नजर पड़ती है फ्रूट्स पर। जब हमारी नजर फ्रूट्स पर पड़ती है ना तो उसके बाद तो वो चीज थी कि बस अब इसके बाद तो हम कुछ खा ही नहीं सकते, क्योंकि उस बुफे के अंदर था कि हम लोग फ्रेश फ्रूट्स भी दे रहे हैं, लाइक चीकू थे, बनानास थे और मजीद अमरूद थे, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उनके पास सिर्फ चीकू और अमरूद ही रखे हुए थे वहां पर। और वो लिटरली इतने गले हुए थे कि पता नहीं कितने पुराने उन्होंने चीकू रखे हुए हैं। जैसे चीकू जब आपका बहुत ज्यादा गल जाता है तो एक वाइट वाइट सी उस पर चीज आ जाती है, राइट। तो वो फ्रूट जो है वो उस तरीके के हुए हुए थे कि मतलब उसको आप देख भी नहीं पा रहे थे, इतने गंदे हो रहे थे वो फ्रूट्स। मतलब वो फ्रूट्स आप शायद किसी गरीब को भी देना पसंद नहीं करोगे जो उन्होंने पैसे लेके एक बुफे के अंदर रखे हुए थे। अच्छा, मैंने वो देख के एक सेकंड के लिए इग्नोर किया। इग्नोर करने के बाद वहां पर था कि कुल्फी है यहाँ पर डेजर्ट के अंदर ना। तो जब हम कुल्फी के लिए फ्रिज खोलते हैं, उनका एक छोटा सा फ्रिज था, जब मैंने वो फ्रिज खोला तो लिटरली मजीद डिसअपॉइंटमेंट हुई, मजीद दिल खराब हुआ कि मतलब आई एम पेइंग फॉर व्हाट। तो वहां पर जो कुल्फी थी वो कुल्फी इस तरीके की थी जैसे बहुत बासी पुरानी कुल्फियां नहीं हो जाती, जब वो रखी रहती है तो वो बिल्कुल जम जाती है, चिपक जाती हैं एक दूसरे के साथ। तो वो एक तरीके से ना कुल्फी सीधी की जगह बॉल की तरह गोला बना हुआ था चिपक कर। तो मैंने वहां के वेटर से पूछा, मैंने कहा कितनी पुरानी कुल्फियां हैं ये। तो उसने जो है मुस्कुराया और मुस्कुराकर वो आगे चल गया। मतलब उसको भी ये चीज पता थी कि यस ये जो है पता नहीं कितनी पुरानी है ये कुल्फियां। उसके बाद जब जो है मैं आगे बढ़ी तो नेक्स्ट काउंटर था उनका डेजर्ट के अंदर जो है गुलाब जामुन की हालत इतनी वर्स थी कि आई कैन से कि वो गुलाब जामुन कोई भी नहीं खा सकता था। वो गुलाब जामुन इतने टुकड़ों में टूटे पड़े थे कि जितने मतलब वो जो सख्त हो जाते हैं, तो वो जब बासी होके सख्त हो जाते हैं वैसे होते हैं ना गुलाब जामुन, वो इतनी वर्स्ट कंडीशन के अंदर थे कि आपकी सोच है। उस गुलाब जामुन को देखने के बाद जो है मैंने डिसाइड किया कि लेट मी कॉल द मैनेजर, और मैं मैनेजर से बात करती हूँ। तो मैंने मैनेजर को बुलाया। मैंने मैनेजर को बुलाने के बाद पूछा कि सबसे पहले मैंने मैनेजर को फ्रूट्स दिखाए। मैंने मैनेजर को बोला कि ये आपके फ्रूट्स की आप हालत देख रहे हो कि ये आपके फ्रूट्स की क्या हालत है। तो ही वॉज लाइक के हाँ
अच्छा, और उसने जल्दी से वेटर को दिए फ्रूट्स, और वेटर जो है वो फटाफट लेकर भागा फ्रूट्स, ना कि कहीं ये कोई वीडियो कैप्चर ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए और ये वो ना, तो वो फटाफट लेकर भागा फ्रूट्स को। तो मैंने कहा ये गुलाब जामुन की हालत, तो वो जस्टिफिकेशन में मुझे ये कह रहे कि मैम गुलाब जामुन जो है ना बेसिकली बच्चों ने ऐसे ना प्रेस कर करके तोड़ दिए होंगे और ये वो। मैं इतने बुफेज में गई हूँ, मतलब मैं लाल किला गई हूँ, क्लॉक टावर गई हूँ, वहां पर रेस्टोरेंट से बहुत ज्यादा रश होता है। मैंने ऐसे गुलाब जामुन कभी भी टूटे हुए नहीं देखे हुए। जब मैं दूसरे रेस्टोरेंट्स के अंदर जाती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि वो जो है गुलाब जामुन एक शीरे के अंदर होते हैं, राइट। तो उसकी फ्रेशनेस का अंदाजा आपको उस चीज से हो रहा होता है कि वो शीरे के अंदर होते हैं। ये वाले गुलाब जामुन मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी जो है ना 3rd क्लास बेकरी से उन्होंने लिए हैं, और वो जो है उन्होंने उसके अंदर डाल दिए हैं गुलाब जामुन, और वो भी बहुत पुराने गुलाब जामुन है। मेरे ख्याल में वो शायद फ्रिज में रखकर वापस से उसको रिन्यू करे जा रहे थे गुलाब जामुनों को, तभी वो उसकी ऐसी हालत थी। क्योंकि जब वो टूटे हुए थे ना, तो अंदर से इतना अजीब सा उसका येलो कलर था कि आई कैन नॉट डिस्क्राइब यू इन वर्ड्स। लेकिन यस, मुझे बहुत अफसोस हुआ। फिर जब मैंने वेटर को बोला तो वेटर अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था। मैनेजर इवन दो उनकी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था। और मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर आपसे ऐसी मिस्टेक हो गई है तो आप उसको अपोलोजाइज करके कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे, राइट। लेकिन ही वॉज जस्ट आर्गुइंग। अगर वो मुझसे शायद सॉरी कर लेते, अपोलोजाइज कर लेते, तो आज मैं ये वीडियो नहीं बना रही होती, ठीक है। वो मुझसे कंटिन्यूसली जो है ना आर्ग्यू कर रहे थे इस बात के ऊपर कि आप क्या चाह रही हैं। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरे साथ चले प्लेट्स के सेक्शन के अंदर, मैं आपको बाल भी दिखाती हूँ, वहाँ पे मैं स्पून्स पे भी आपको गंदगी दिखाती हूँ। वो नहीं गए मेरे साथ, वो मुझसे कंटिन्यूसली सिर्फ यही बोल रहे, आप क्या चाह रही हैं, आप क्या चाह रही हैं, आप क्या चाह रही हैं। वो कंटिन्यूसली मुझे ये बोल रहे थे। एंड आई वॉज लाइक कि आप मैनेजर हो, लिटरली आप मैनेजर हो, आपका काम बनता है कि आप जो है अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करो। एटलीस्ट आप एक सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता, ठीक है। आप एक अपोलोजाइज कर लेते कि मैम ईद है, ईद की वजह से ये हो गया मिसहैप, या कुछ भी इस तरीके से बोल लेते तो शायद मैं उस चीज को वहीं पर ही खत्म कर देती। लेकिन वो मुझसे लिटरली ये बोलते रहे कि आप क्या चाह रही हो, आप क्या चाह रही हो। और उनका दूसरा मैनेजर मीनवाइल जो है मेरे अब्बू के कान में जाके बोलता है कि आप ऐसा करें कि पैसे नहीं पे करें, आप सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स के पैसे दे दीजिएगा। मतलब यू गाइज हैव डिसाइडेड कि भाई इनको जो है ना पैसे माफ करके इनको जल्दी से रफा दफा करते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि इनकी वजह से दूसरे कस्टमर्स भी ये सारी चीजें नोट कर लें और वो भी इश्यूज करने लग जाए। मैं लिटरली, जिसने मुझे सीट दिलवाई थी रिसेप्शन पे, मैं रिसेप्शन पे गई। मैं रिसेप्शन पे जब जाकर जो है बोला, और मैंने लिटरली ये बात बोली कि आप लोगों को अपने मैनेजर को चेंज करने की नीड है। अगर आपके यही मैनेजर का बिहेवियर रहेगा तो लिटरली आपका जो है ना ये रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। मैं ऊपर गई तो जब मैंने वहां पर जाकर बोला तो वहां पर लिटरली बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, और वहां पर लोग बोल रहे थे, कंप्लेंट्स कर रहे थे कि हम आला कार्ट के लिए आए हुए हैं, हम लोग 2 घंटे से वेट कर रहे हैं, हमारा खाना अभी तक नहीं आया। कोई कह रहे हैं मैं 1.5 घंटे से वेट कर रहा हूँ, हमारा खाना नहीं आया। तो जब आप लोगों से आला कार्ट और बुफे एक टाइम के ऊपर नहीं संभाला जा रहा, तो आप लोग एक चीज ऑफर करो। मतलब इतनी जो है आपको भूख क्यों है पैसा ज्यादा कमाने की, कि ना आप हाइजीन का ख्याल रख पा रहे हो, ना आप जो है वो खाना सही से दे पा रहे हो, ना आप बुफे को हैंडल कर पा रहे हो सही से, ना ही आप आला कार्ट को जो है हैंडल कर पा रहे हो सही से। तो मतलब अगर आप अपने रेस्टोरेंट के अंदर किसी एक चीज के ऊपर फोकस करते तो शायद इतनी सारे मिसहैप आपसे नहीं होते, राइट। अब मैं बड़ी आपको ना 2 फनी सी चीजें मजीद ऐड ऑन करूंगी। वो ये कि जब मैंने फ्रूट्स का बोला ना वहां पर, तो फ्रूट्स में तो सिर्फ चीकू रखे हुए थे और उनके पास उस टाइम के ऊपर अमरूद रखा हुआ था, ठीक है। तो मैंने बोला, मैंने कहा आपके बुफे के मेन्यू के अंदर तो बहुत सारे फ्रूट्स थे, तो अगर मेरा दिल चाहे इस टाइम पे कोई और फ्रूट खाने का, लाइक बनाना या कुछ और, तो फिर आप क्या करेंगे। तो कहने लगे मैम फिर हम जो है ना उन कस्टमर्स के लिए बाहर से मंगवा कर देते हैं जल्दी से। मतलब अगर मुझे बाहर से उसी वक्त मंगवा कर वेट करके खाना है तो फिर तो मैं बाहर से ही ले लूंगी। मतलब फिर बुफे का मतलब क्या है, व्हाट इज द रीजन। और अब जब वो चीज को आप रख ही नहीं सकते, जब आप उस चीज को फुलफिल ही नहीं कर सकते, तो आपने वो अपने मेन्यू में रखा हुआ ही क्यों है, ठीक है। फिर एक होता है एक और इंसिडेंट हमारे साथ, वो ये होता है कि अम्मी ने कुछ खाया नहीं था, तो अम्मी ने सोचा चलो क्यों ना ग्रीन टी ही मंगवा ली जाए। तो अम्मी ने वेटर को बोला कि बेटा ग्रीन टी ला दो मुझे।
तो वो ग्रीन टी लेके आया। अभी अम्मी ने ग्रीन टी को टच भी नहीं किया था, तो अम्मी ने उससे पूछा कि क्या ये ग्रीन टी गर्म है, तो क्योंकि उसकी शक्ल से वो बहुत पुरानी सी लग रही थी, तो कहता जी जी बिल्कुल गर्म है। अम्मी ने जैसे ही हाथ लगाया, अम्मी ने एक सिप लिया, तो अम्मी ने उसको बोला बेटा ये ले जाओ वापस ना। तो जो है वो लिटरली अम्मी को ऐसे घूरने लग गया जैसे उसने कुछ फ्री के अंदर अम्मी को ऑफर किया था और अम्मी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो आगे से जो है वो लुक्स दिए उसने और वो चला गया। लिटरली उनके वेटर्स, इवन उनके मैनेजर, जब उनका मैनेजर ऐसे तो डेफिनेटली वेटर्स तो होंगे ही ऐसे, ठीक है, कि उनमें बिल्कुल एथिक्स नहीं थे, बिल्कुल उनमें तमीज नहीं थी कि कस्टमर को डील कैसे करना है। एक रेस्टोरेंट की बुनियाद जो है ना वो उनके होते हैं वेटर्स और उनके मैनेजर्स। जब उनके मैनेजर्स और वेटर्स का ये बिहेवियर है ना तो डेफिनेटली रेस्टोरेंट तो बर्बाद हो गई, ठीक है। और मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रही हूँ या मुझे किसी के काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मेरा भी काम है कि मैं रेस्टोरेंट फूड को रिव्यू करूँ, ठीक है। तो मैं आज ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ, और आज मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि अगर वो शायद मुझसे अपोलोजाइज कर लेते तो मैं ये वीडियो नहीं भी बनाती, ठीक है। लेकिन जो उसका बिहेवियर था ना वो इतना अनोइंग था कि मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ी। प्लस जो फॉलो ब्लॉगर्स हैं, जो मेरे फेमस जो लोग हैं, जो लोग जो है पेड रिव्यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना, मैं उन लोगों के काम से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो लोग अगर उस चीज का पैसा ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो उनका अपना बिजनेस है, ठीक है, वो उनका काम करने का तरीका है। लेकिन आई वुड रिकमेंड यू गाइस के आप लोग अगर किसी रेस्टोरेंट के ऊपर जा रहे हो, उसको जो है रिव्यू करने वाले हो, तो डेफिनेटली पहले उसका बैकग्राउंड चेक करो, पहले उसकी लिटरली चेक करो कि वो इस काबिल है भी कि नहीं कि उसके लिए रिव्यू दिया जाए। क्योंकि इससे क्या होगा, आप लोग पैसे तो ले लोगे लेकिन नाम साथ साथ आप लोगों का भी खराब हो रहा है। जो भी वीडियो देखेगा, अगर आपकी वो वीडियो देखकर जाएगा, ठीक है ना, तो जाकर जब वो डिसअपॉइंटेड होगा ना वहां पर, तो वो लिटरली ये बोलेगा कि अरे इस आदमी ने तो फेक रिव्यू दिया था, ठीक है। तो आपकी अपनी भी फॉलोअरशिप जो है ना वो खराब होगी इन रेस्टोरेंट्स की वजह से। आपकी उसमें कोई गलती नहीं है, जिस टाइम पे आप उनके रेस्टोरेंट पे जा रहे हो वो उस टाइम पे तो इतना चमक दमक के उसको सजा कर रखते हैं, इतना फ्रेश फूड आपके सामने पेश कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो ही जो लोग हैं, जो उन्हीं ब्लॉगर्स के थ्रू जो लोग उनके पास जा रहे हैं, जब वो उनके फॉलोअर्स को ही इतना डिसअपॉइंट कर रहे हैं, ना वो फ्रेश फूड दे रहे हैं, ना वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, उनके पैसे बल्कि हराम कर रहे हैं, तो ऐसे रिव्यूज का फिर कोई फायदा नहीं है। तो मेरे सिर्फ इसीलिए ये बात बोलनी थी, मैंने सिर्फ उन लोगों को यही बात करनी है कि प्लीज आप थोड़ा सा चेक इन बैलेंस इस चीज के ऊपर रखा करो। और प्लस मैं रेस्टोरेंट वालों को भी ये बोलूंगी कि अगर आप लोग पैसे इन्वेस्ट करके किसी ब्लॉगर को बुला रहे हो, किसी फेमस हस्ती को बुला रहे हो कि आपका अपना रेस्टोरेंट उससे फेमस हो, हाइप मिले उसको, ठीक है, तो लेकिन जो लोग आकर आपके रेस्टोरेंट को चला रहे हैं, जो आवाम आकर अपनी हलाल की कमाई आपको दे रही है, एटलीस्ट आप उनके पैसों को हराम नहीं करो। क्योंकि लोग आजकल के दौर के अंदर जितनी महंगाई है, जितना सब कुछ है, लोग बहुत मेहनत से पैसे कमा रहे हैं। इवन दो मैं भी अपनी हक हलाल की कमाई से आई थी, ठीक है ना, आप लोगों के रेस्टोरेंट के अंदर, तो जब मेरे पैसे अगर मुझे पे करने पड़ते ना तो मुझे लिटरली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती कि यार मैंने हराम कर दिए अपने वो पैसे, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने वो अपना गेस्चर नहीं शो किया था कि हमें बोला कि पैसे माफ कर दिए। मैं उसको गेस्चर बिल्कुल नहीं मानूंगी, क्योंकि गेस्चर होता कि आप अपोलोजेटिक होते, आप लोग बिल्कुल अपोलोजेटिक नहीं थे। आपने लिटरली मेरे अब्बू के कान में जाके ये बात बोली है कि हम आपके पैसे नहीं लेते, कोल्ड ड्रिंक के पैसे आप लोग दे दें हमें, जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक पी है, खाने के पैसे हम लोग नहीं लेते। तो दिस इज नॉट द बिहेवियर। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि चलो पैसे तो इंसान का ऐसा होता है कि पैसे तो इंसान जो है कमा लेता है, खर्च भी कर लेता है, फिर कमा लेता है, खर्च कर लेता है, पैसा आने जाने वाली चीज है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहूंगी कि आप लोग इस तरीके से किसी की सेहत के साथ खेल रहे हो। आप लोग अगर इस तरीके का खाना दोगे, आप लोग अगर इस तरीके से जो है वो बूढ़े भी आ रहे हैं आप लोगों के रेस्टोरेंट में, बच्चे भी आ रहे हैं आपके रेस्टोरेंट में, ऐसी मॉमीज भी आ रही हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर है, ठीक है। तो सोचो कि अगर वो ऐसा खाना खा रही हैं तो इससे कितने लोगों को नुकसान हो सकता है। बूढ़े लोगों की तबीयत खराब हो सकती है, बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है, ठीक है। तो मतलब
आप लोगों के खाना अगर हाइजीन वाला नहीं होगा तो इनसे पैसा तो जा ही रहे, साथ साथ जो है सेहत जा रही है, और सेहत सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है, आप लोगों की लाइफ के अंदर। और अगर एक कोई रेस्टोरेंट रन कर रहा होता है ना, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उसकी रेस्टोरेंट में हाइजीन होना चाहिए। और एक रेस्टोरेंट की वजह से जो है ना बहुत सारे दूसरे रेस्टोरेंट्स पे से ट्रस्ट उतर जाता है, फिर दूसरे रेस्टोरेंट्स को, स्मॉल बिजनेसेस जो हैं उनको ट्राई करने का दिल नहीं चाह रहा होता कि पता नहीं उनके अंदर हाइजीन होगी नहीं होगी। तो इस वजह से प्लीज मेंटेन रखो आप लोग अपनी हाइजीन, ताकि ट्रस्ट लोगों का आप लोगों से खत्म ना हो। आई वुड रिकमेंड यू गाइज कि अगर आप लोग जो है इस रेस्टोरेंट में जाना चाहते हो, रेस्टोरेंट का नाम है लचाइन, जो कि तारिक रोड पे लोकेटेड है, जो कि आजकल बहुत फेमस हुआ है। अगर आप लोग इस रेस्टोरेंट पे जाना चाहते हो तो उसको अच्छे से रिसर्च करके जाओ, उसको अच्छे से सोच समझ कर जाओ कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अगर मेरी रिकमेंडेशन लोगे, मैं अपने पैसों से गई थी, हलाल पैसों से गई थी, मैं आपको बोलूंगी 100% नो, आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मेरी तरफ से वो नॉट रिकमेंडेड है एट ऑल, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर मुझे आप लोगों को बस यही बताना था, इसी बारे में मैंने आप लोगों को बताना था कि भाई मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट की वजह से मेरी और मेरी फैमिली की ईद बर्बाद हुई ना, हमने सही से खाना खाया उसके बाद, क्योंकि उसके बाद खाना खाने का दिल ही नहीं चाह रहा था। मतलब इतनी हमने वर्स्ट सिनेरियोज देख लिए थे कि उसके बाद जो है ना उल्टी जैसा हो रहा था, लिटरली पूरा वक्त ईशान और मैरोशी बोलते रहे कि वॉमिट जैसा हो रहा है, वॉमिट जैसा हो रहा है, तो हमने कुछ भी नहीं खाया उसके बाद। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि दूसरों के पैसों की कदर करना सीखें, क्योंकि लोग बहुत मुश्किलों से कमाते हैं, ठीक है, किसी के पैसों को हराम नहीं समझे आप लोग। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसी तरीके से डिफरेंट रेस्टोरेंट्स जाऊँ, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के जो है मैं आप लोगों को जो है रिव्यूज दूँ, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लाइक कॉमेंट शेयर करना नहीं भूलना, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।